देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं जिस प्रकार आज राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी किसानों ने अपनी अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया। अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति चांदन की, तो यहाँ से किसानों ने बड़े मान सम्मान के साथ में एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है श्रीमान रेवंत सिंह जी भाटी को। तो आज खास मुलाकात में इनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ हैं श्रीमान सगत सिंह जी भाटी। तो आज इनसे बात करेंगे कि मुख्य रूप से जिस प्रकार से किसानों के साथ आपका कैसा जुड़ाव रहा और आपके सुपुत्र को जिस प्रकार से यहाँ की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति की जिम्मेदारी मिली है, तो आपके इनके प्रति क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो सगत सिंह जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद साहब आपको भी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति में जितने भी वोटर हैं उनको देता हूँ कि जिन्होंने हमारे परिवार पे विश्वास करके निर्विरोध हमारे मेंबर और अध्यक्ष बनाए। इसके लिए मैं पूरी समिति का धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो जिस प्रकार से अपने बात करते हैं सगत सिंह जी, आपके परिवार पे आपके सुपुत्र को जिस प्रकार से रेवंत सिंह जी को यहाँ पे जैसे निर्विरोध एक अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो पहले से आपके क्या ऐसी राजनीतिक पहचान रही, लोगों से किस प्रकार से जुड़ा हो रहा, क्या राजनीतिक परिचय आपका? मेरा राजनीतिक परिचय है, मैं 95 से 2000 तक तो उप सरपंच रहा ग्राम पंचायत चांदन में जी। 2000 से 2005 तक मैं उप प्रधान रहा और मैं 95 से पहले भी हो सकता है, याद नहीं बरोबर, 15 साल तक मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ जी। आज भी मैं हमारे किसानों की समस्या है, किसान संघर्ष समिति बनी हुई है चांदन बेल्ट की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारा परिवार पहले भी संघर्ष करते आए हैं और आज भी हम किसानों के लिए रात दिन एक करके, जो आधी रात को भी हमारे को फ़ोन आता तो उनके लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे परिवार पे विश्वास किया और मैं हमारे परिवार को निर्विरोध मेरे बच्चे को अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद है। और मेरी ये कोशिश रहेगी और मेरे लड़के भी बच्चे की भी रहेगी कि जितना भी हो सके किसान के लिए और उतना हम फायदा करने के लिए दिन रात एक करेंगे। जैसे ही 15 साल बाद में हमारे को 15 नहीं 16-17 साल के बाद में वापस ग्राम सहकारी समिति का जो ये मौका मिला है, तो इसमें सबसे पहले हमने सहकारी समिति में जाकर के और पता लगाया कि भाई सरकारी समिति का आज से 5-6 साल हुए, उसके बाद में थोड़ी हालत थोड़ी क्या बहुत खस्ता है जी। तो ये हालत क्यों हुई, तो हमने ऑडिट का बोला, भाई ऑडिट करो। ऑडिट नहीं थी तो ऑडिट भी हो गई, 3 साल की बाकी है। 4 दिन पहले भी हम जाके आए, सुजाना राम जी से मिल के आए। आज दिन तक की पूरी ऑडिट है, कराओ। उसके बाद में हमारा जो लेन देन है, पैसे है, मैंने जब ये सोसाइटी छोड़ी थी उस टाइम में हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस में थी, प्रॉफिट में थी। कम से कम उस टाइम में 1 करोड़ रुपए का हम टर्नओवर करते थे जी जी। आज ये हालत हो गई है कि हमारी सोसाइटी के ऊपर 20 लाख का कर्ज है। तो ये कर्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। एमडी साहब से भी मिलेंगे और आगे भी जो हमारे रणनीति बनाएंगे, तो सब ये कुल मिला के बैठ के बात आपस में करने का है, चर्चा है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, सोसाइटी है, हमारे मेंबर्स है, तो ये सब बैठ के हम रूपरेखा तैयार करके वापस इसको पुनः वापस खाद बीज की व्यवस्था कराएंगे और जो भी है प्रोग्रेस में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हम विश्वास भी रखते हैं कि हमारे को बैंक से भी कुछ न कुछ सहयोग मिलेगा। मोटी बात यह है कि हमने जाके कोशिश भी की है और कहा भी है कि हमारे 55 से 60 लाख रुपए जो हिस्सा राशि के किसानों को पड़े हैं, वो हिस्सा राशि हमारे को मिल जाती है तो आज भी सोसाइटी हमारी एकदम पटड़ी पे आ जाए और खाद भी हो जाए। तो इस खाद बीज और प्रॉफिट कुछ न कुछ हम काम करेंगे तो यहाँ पर व्यवस्थापक है, उसकी तनख्वाह भी निकलेगी और बिजली का बिल भी। आज तो ये हालत होगी, बिजली का बिल भी नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पर जो हमारे व्यवस्थापक है उनसे जानकारी ली है, तो एक ये नरेगा कार्य है, इनके पैसे आ रहे हैं, वो कमीशन मिल रहा है, उस पर ही चल रही है जी जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि किसान और सोसाइटी
इनका वापस तालमेल हो और किसानों को टाइम टू टाइम खाद मिले, नकली खाद से बचे। अब प्राइवेट वाले तो नकली खाद लाते हैं, किसान भोले भाले खाता हो जाता है, वहाँ पर कोई नहीं है। तो ये हम एक कोशिश करेंगे, जैसे किसानों को लोन मिल रहा है 50,000, पहले लाख रुपए की लिमिट थी, अब 50,000 कर दिए। तो क्यों न वो जो लोन है वो पैसे सोसाइटी में कन्वर्ट किए जाए और सोसाइटी उन पैसों से खाद बीज असली और बढ़िया किस्म का ले आके किसानों को दे, तो उससे किसानों की डबल आय भी होगी और किसानों को फायदा भी होगा और जो ये बनियों के कर्ज से है वो मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, हमारी तो ये सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया कि आपको यहाँ के किसानों ने, लोगों ने काफ़ी लंबे समय से आपको राजनीति में भी काफ़ी सहयोग किया, और अब अगर बात करें किसानों की बात करें तो आपके सुपुत्र को यहाँ के जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति की जिम्मेदारी मिली है और आप एक किसान संघर्ष जो समिति है उसके अध्यक्ष पद पे हैं, तो आपको किसानों की जो पीड़ा है वो बिल्कुल नज़दीकी तौर पे आपको पता है। बिल्कुल, हम भली बात ही जानते हैं। मेरा सुपुत्र है तो वो भी पढ़ा लिखा है जी, उसके फार्मेसी की हुई है, तो वो भी किसान का लड़का है, किसान है खुद ही, आज भी वो खेत में काम कर रहा है, गया है जी। तो किसानों से हमारा परिवार बिल्कुल वाकिफ है, उनकी क्या पीड़ा है। तो ये पीड़ा जान के हम ये बीड़ा हमने उठाया और इनको हमारे जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो भी वोटर थे उन्होंने विश्वास किया है, तो उन्होंने पहली मांग ये रखी थी जी, कि आप सोसाइटी में हमारे को खाद बीज की व्यवस्था करवाना। जी, जी। तो हमने भी विश्वास दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनका भी हमारे ऊपर विश्वास है, तो सबको विश्वास लेके हम पुनः अच्छा कार्य करने की प्रगति पर जरूर जाएंगे, ये मेरे को विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों को बिजाई के टाइम में और जिस प्रकार जो ऋण दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो खाद बीज है वो आजकल बाज़ारों के अंदर जो नकली आ रही है, काफ़ी जगह पे मतलब पकड़ी भी गई है। तो मान लो जो अगर समितियों में आ जाए तो आपकी देख रेख के हिसाब से जो है बढ़िया क्वालिटी उपलब्ध कराई जा सकती है। हमारी फर्स्ट मांग यही है जी, हम जहीं जाते हैं तो किसानों को भी यही जागरूक करते हैं कि अपने को अच्छी खाद मिलेगी ओरिजिनल तो अपनी पैदावार होगी। अब डुप्लीकेट आएगी तो उसकी कोई जिम्मेवार नहीं है, और बनिए सेठ साहूकार है वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हम क्या करें, पीछे से ऐसी आई है। जी, जी। तो सोसाइटी में होने के बाद में इफ़को क्रिफ़को ये अपने को मालूम है पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। जी, जी। और राजस्थान में तो इनका उपयोग अच्छी तरह से बहुत बढ़िया सफल रहा है। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि अपन पुनः इफ़को और क्रिफ़को की चालू करें और अच्छा खाद अच्छा बीज देने की पूरी कोशिश करेंगे। सगे सिंह जी, अगर बात करते हैं अपने मुख्य रूप से जिस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति के अलावा भी जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के हित के लिए, जैसे डिगियों में अनुदान है, फौरा सिस्टम है, या सोलर प्लेटों के लिए भी अनुदान मिलता है, मेड़बंदी में, तो यहाँ के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? देखिए यार, यहाँ पर हम जो कृषि बेल्ट है जी, इसमें जीरो है। जी, जी, क्योंकि हम परसों भी जाके आए थे, कृषि अधिकारी से मिले थे, जी, तो उनका कहना था कि नहरी बेल्ट में ही हम दे रहे हैं, जी, बाकी जो कृषि बेल्ट है उसमें नहीं देते। जी, तो हमने ये उनसे अनुरोध किया, हम 2-4 किसान गए थे तो किया भाई अब पानी भी कम हो रहा है, जैसे चांदन बेल्ट पर नहीं है, हमारे द्वारा साइड में पानी कम हो गया, जी, तो ये डिग्गियाँ वहाँ पर भी आप सैंक्शन करो तो क्या है कि जैसे 2-3 ट्यूबवेलों का पानी डिग्गी में इकट्ठा करके फिर वहाँ से आगे चलाए तो किसानों को फ़ायदा मिले, क्योंकि लाइट तो वैसे 3-4 घंटे आ रही है बिल्कुल, और उसमें भी पानी नहीं है ट्यूबवेल में, तो किसान तो वैसे ही परेशान ही है। तो ये हम कोशिश करेंगे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कि हमारे यहाँ प्लेटें वाले भी ये सौर ऊर्जा भी लागू की जाए और डिग्गियाँ वाला भी की जाए, तो किसानों को उससे बेनिफिट मिले। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से, जी, ये सौर ऊर्जा का यहाँ पर सिस्टम चालू हो जाए 10 से 15 HP तक, जी, तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी। क्यों मिलेगी कि आज की तारीख में लाइट का बुरा हाल है। जी, कल भी हमारे यहाँ पर KKD है, चांदन में है, यहाँ पर ताला लगा दिया। जी, फिर हमारे आईएन साहब गए सदर थाने, वहाँ से फोर्स लेके आए, तो हम भी साथ में थे, 5-7 मौजूद किसान भी थे, समझा बुझा के उनको हमने शांत करवाया। आगे रूपाराम जी से मेरी बात हुई कल, तो हमने कहा कि अब किसान की बिजाई की टाइम आ गई, किसान तो वैसे ही मर रहे हैं, जी, किसानों के पास तो कर्ज उठा करके खाद लाए, DAP लाए, बीज ले आए,
अब टाइम पे बिजाई नहीं हो रही। 370 रुपये किलो बीज है जीरे का। अब जीरा तो जमीन में गाड़ दिया, अब पानी ही नहीं है तो जीरा उगेगा कैसे? तो किसान तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है। तो इनको कुछ न कुछ आप हेल्प करो। तो एमएलए साहब ने भी ठीक कहा कि मैं आगे एमडी से बात करता हूँ, मंत्री जी से करता हूँ, नहीं हो तो मैं सीएम साहब से भी करूँगा, कोई न कोई व्यवस्था इनकी हल निकालेंगे जी। तो ये 100 रोजा निकल जाए, हो जाए सिस्टम या चालू, तो हम कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया स्कीम किसानों के लिए होगी और किसानों को उससे बेनिफिट भी मिलेगा जी। तो सर अगर बात करें किसानों ने और यहाँ के लोगों ने हमेशा ही आपको राजनीति के अंदर, और या अगर बात करें जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें काफ़ी मान सम्मान दिया और आपके परिवार पे जो विश्वास जताया, तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम 100% ही विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। चाहे घर से भी लग जाए पैसे तो भी हम लगवा के और इस सोसाइटी को, हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुनः पटरी पर लाने का काम करेंगे। और सहयोग तो सबका मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधि, हमारे ऊपर जो कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी है उनका भी सहयोग होना चाहिए। और हम लगे हुए हैं। हमारे क्या पहले तो यहाँ सिस्टम ऐसा बन गया, इनके जो लाइसेंस थे वो भी रद्द हो गए, कोई लाइसेंस नहीं है। अब हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इन खाद बीज का लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है, तो उसमें भी ये कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम इसमें खरे उतरेंगे और अगली सीजन में, ये तो सीजन निकल गई है, अगली सीजन में हम खाद बीज की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति चांदन के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान रेवत सिंह जी भाटी के प्रतिनिधि श्रीमान सगत सिंह जी भाटी, जिन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारिता से संबंधित या किसानों की कोई भी मांग है तो वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया जाएगा और उनकी कोई भी समस्या है तो समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सगत सिंह जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद सर, यहाँ पर पधारे। हमारे ये संदेश है किसानों का, मेरा नहीं है, किसानों का जी। ये किसानों का संदेश है, आप पूरे राजस्थान तक पहुँचे, हमारी सोसाइटी का समर्थन करें और आगे भी बात पहुंचाते रहना। और एक और बता देता हूं कि हमारा जो सोसाइटी का पैसे थे जी, वो लोनिंग किया है, तो वो लोन का पैसे जो माफ़ हुए जी, तो वो वापस खाते में आए, तो उनकी भी हम ऑडिट करवा रहे हैं, पूछे वो पैसे कहाँ हैं, वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और पुनः हमारे एमडी साहब से भी मिलेंगे और इसके लिए आप भी पधारे। हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल के आए। और आगे भी हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे सोसाइटी की जो समस्या है उसके बारे में आपको भी बताएंगे और आप हमारे से भी संपर्क करता रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।